U3 के लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पुष्प कुमार है। आज हम आपको यूजेज ऑफ वर्ब्स यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना सिखाएंगे बच्चों। और अभी हमने आपको जैसे टेंसेस सिखाए, तो टेंसेस में हमने आपको उनकी पहचान और उनके जो ट्रांसलेशन होता है उनके बारे में आपको बताया। अब टेंसेस के अंदर हम आपको बताएंगे यूजेज ऑफ वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म को हम कैसे भरते हैं। देखिए बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम हैबिचुअल वर्ड्स यानी कि आदत वाले वाक्यों के साथ, ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली और मॉडल्स, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य जिसको झुठलाया ना जा सके, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह के वाक्य जिनको झुठलाया ना जा सके तो उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से डू, डज और डिड, यदि वाक्य के अंदर डू, डज और डिड आपको कहीं भी लगा हुआ दिखाई दे तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल जैसे ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह प्रातः जल्दी उठता है। यानी कि यहाँ पे आदत का प्रयोग हो रहा है। तो आदत वाले वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर कर्ता एक वचन हो तो SEIES लगा देते हैं और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। देखिए, ही गेट था तो गेट्स हो गया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज आउट फॉर ए वॉक डेली, यह भी आदत वाला सेंटेंस है। इसमें गो का गोज हो गया, he goes out for a walk daily। इसी प्रकार the sun rises in the east, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता एक वचन हो तो SEIES लगा देते हैं। जैसा अभी आपने देखा, राइज का राइजेज हो गया। इसी प्रकार he did not help me, उसने मेरी सहायता नहीं की, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ही जनरली वियर्स ए व्हाइट शर्ट, तो बच्चों हमने आपको बताया कि जनरली, यूजुअली, डेली, ऑलवेज, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहां कहां होगा। वर्ब की दूसरी फॉर्म एगो, लॉन्ग एगो, बिफोर, व्हेन, ऑलरेडी, लास्ट और पास्ट की किसी भी घटनाओं के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली, अब यहां पर बच्चों लास्ट है, अगर कहीं भी लास्ट आए, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, तो उनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू दिल्ली। लॉन्ग एगो आई सा द ताजमहल, हमने आपको बताया एगो, लॉन्ग एगो, ऑलरेडी, बिफोर, व्हेन, इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसा आपने अभी देखा, लॉन्ग एगो आई सा, तो सी का यहां पर सा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों देखिए, आप अभी हम आपको बी के कुछ रूप बताएंगे। तो बी के जब रूप होते हैं उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग कर देते हैं। अगर बी का कोई रूप दिया हो बच्चों, बी का होता है इज, एम, आर, was,
वर, वाज, वर और भी हो सकते हैं। तो इनका कोई भी अगर रूप दिया हो तो उनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग। यहां पर इज है बच्चों, जो कि बी का रूप है, इसलिए इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे और ही इज वीपिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार ही वाज स्लीपिंग, ही वाज, स्लीप है बच्चों, तो स्लीप के साथ आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, ही वाज स्लीपिंग। जैसे ही हमने देखा कि भाई बी का रूप वाज आ रहा है यहां पर, तो हम स्लीपिंग लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार दे वर डांसिंग, हमने देखा बच्चों वर है जो बी का रूप है, तो इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। और बच्चों इसी तरह से देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां पर करते हैं। वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग बच्चों हम हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, he has stolen my purse, he has stolen my purse। हमने देखा कि हैज लगा हुआ है, तो हैज के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी, स्टिल का स्टोलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टोलन हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि हैव लगा हो तो भी तीसरी फॉर्म, यदि हैड लगा हो तो भी तीसरी फॉर्म, यदि विल हैव और शैल हैव हो तो भी हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर, he will have written a letter, he will have written a letter। हमने देखा कि will have हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसलिए यहां पर राइट का रिटर्न हो जाएगा। और देखिए बच्चों, यदि हैव लगा हो तो भी हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई हैव डन, डू दिया है बच्चों, तो डू की तीसरी फॉर्म डन हो जाएगी, आई हैव डन माई ड्यूटी, आई हैव डन माई ड्यूटी। तो इस तरह से हम तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और बच्चों एग्जाम में एक वाक्य और आता है सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करेंगे देखिए बच्चों, सिंस और फॉर। अगर आपको सिंस और फॉर कहीं भी दिखाई देता है तो आप एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल जैसे he has been वीप दिया हुआ है बच्चों, वीप, तो वीप का वीपिंग हो जाएगा। he has been weeping since morning, since morning। हमने देखा कि वाक्य के अंदर since लगा हुआ है और since के साथ आईएनजी लगता है तो वीपिंग हो गया। since morning, अगर कोई काम निश्चित समय से हो रहा होता है तो since का प्रयोग करते हैं, अगर कोई काम अनिश्चित समय से हो रहा होता है तो उसके साथ हम for का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो बच्चों, we have been प्ले वर्ब दिया हुआ है तो हैव बीन के साथ आईएनजी हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक इसी प्रकार से एक वाक्य और देखो बच्चों, ये अक्सर आता है एग्जाम में, इट हैज बीन रेनिंग, रेन का रेनिंग हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब हम देखते हैं कि भाई सिंस का प्रयोग है और तो हम आईएनजी लगा देते हैं, अगर फॉर का प्रयोग है तो आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता एक वचन होता है तो हैज बीन और प्लस आईएनजी, यदि कर्ता बहुवचन होता है तो हैव बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और सिंस और फॉर का प्रयोग कर देते हैं। तो जब भी कोई वाक्य यदि निश्चित समय से हो रहा होता है तो उनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यदि अनिश्चित समय से हो रहा होता है तो हम उनके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने आपको आज यूजेज ऑफ वर्ब टेंसेस के अंदर जो हमारे एग्जाम में आते हैं ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में भरना सिखाया। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।